जी, आज तो आ रही है ज़ीरो खर्चा, बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज बहुत ही स्पेशल सी 3 रेसिपीज़ हैं क्योंकि इन पे बहुत कम आपका ख़र्चा होगा लेकिन उतना ही ज़्यादा इनका टेस्ट होगा और फटाफट से ये तैयार हो जाएंगी। हमारे घर में अमूमन यही रेसिपीज़ जो हैं वो फॉलो होती हैं और इतना अच्छा इसका टेस्ट है कि आप इसको एक बार बना के देखें तो आपको मेरी बात पे खुद ही यकीन आ जाएगा। ये देखें, मैंने ऑयल जो है जस्ट ग्रीस किया है पैन में और बिल्कुल हल्के से फ्लेम के ऊपर देखें इसके ऊपर हमने फ़िश जो है वो पीसेस रखे हैं और आपने ज़्यादा बनाने हो तो किसी खुले बर्तन में बनाएं, ठीक है ना। इसमें जो भी पीस बनेंगे वो इस तरह से नहीं बनेंगे कि जैसे सालन में होता है कि एक दूसरे के ऊपर भी कोई खाना या सब्ज़ी का पीस आ जाता है। ये हमें सिंगल लेयर के साथ ही पकाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये देखें, इसको 1-2 मिनट पकाया है, फिर इसकी साइड चेंज की है, इसको 1-2 मिनट के लिए कवर कर दिया है हल्की सी आंच पे और फिर दोबारा इसको कवर करें। 2-3 बार आपने ऐसे करना है, हल्का हल्का इनको कवर करते रहना है और इसकी साइड चेंज करते रहना है बहुत अच्छी तरीके से। फटाफट ये तकरीबन 6-7 मिनट में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऑलमोस्ट जो है फ़िश जो है ये पक चुकी है। आपको पता है वैसे ही बहुत नाजुक सी होती है, जल्दी पक जाती है। देखिए हल्की सी मैंने इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है, जो आपका टेस्ट है उसके मुताबिक करें। हल्का सा आप नमक जो है वो स्प्रिंकल कर लें और ये देखें फिर इसको आपने 1-2 बार अलट पलट लेना है, ठीक है ना। बहुत जल्दी जल्दी से ये सारा कुछ पक जाएगा और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा क्योंकि ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं है, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और जो बाकी रेसिपीज़ मैं इस वीडियो में बता रही हूँ उनको भी ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें बिल्कुल अलग से एक फ्लेवर है इसका। अब ये जब आप देखें कि अच्छी तरह से पक चुकी है तो इसमें हमने थोड़ा सा सिरका डाल दिया। सिरका बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना ज़्यादा नहीं डालना कि जस्ट उसी का टेस्ट आना शुरू हो जाए। देखिए अब ये चूँकि पक चुकी है इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्की सी मीडियम सी हीट कर दी है, ठीक है ना। तो अब इसमें आप थोड़ा सा सोया सॉस डाल लें, सोया सॉस भी मुनासिब डालना है, इस तरह से मुनासिब डालना है कि जस्ट सोया सॉस का ही टेस्ट ना आता रहे, ठीक है ना। फ़िश का हमें असली जो फ्लेवर है वो भी लेना है। अब मैंने बीच में डाला है थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस, ठीक है ना, क्योंकि ये हम थोड़े से ना बारबेक्यू फ्लेवर में बना रहे हैं। ये देखें इसको आपने ना जस्ट अब 1-2 बार थोड़ा सा ना पलट लेना है, उससे ये होगा कि हर तरफ ये सारे सॉसेस जो हैं वो लग जाएंगे और बड़ा अच्छा इसमें जज्ब होने के बाद फ्लेवर आ जाएगा। ये देखें कितने अच्छे तरीके से पक रही है। कितने मिनट लगे, जितनी देर में मैंने ये आपको रेसिपी दिखाई है आप समझ लें कि उससे डबल टाइम लगा होगा। 6-7 मिनट में ये तैयार होगी। ये देखें हल्का सा फिर मैंने इसको ढाँप दिया और ये देखें उसके बाद इसमें डाल लें आप हरी मिर्चें डाल लें, सैलड में जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो डाल लें। वो सब चीज़ें डालने से पहले इसकी मैंने आँच जो है वो बंद कर दी है। ये देखें खीरे काट के डालें और साथ में आपने थोड़े से टमाटर डाल लेने हैं, कोई और चीज़ आपको पसंद है तो आप वो डाल लें। ये देखिए उससे भी ज़्यादा शानदार ये दूसरी रेसिपी आ रही है और उससे भी ज़्यादा ईजी है और फ्लेवर तो इतना अच्छा है कि आप एक बार इसको ट्राई करें और फिर मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसमें भी जस्ट मैंने ना ग्रीस किया ऑयल, लेकिन इसमें ये हुआ कि मुझसे थोड़ा सा ना ऑयल ज़रा ज़्यादा डल गया। हम अमूमन जब बनाते हैं वो इससे कम ऑयल में बनाते हैं। हमने जस्ट ग्रीस करना है, उसमें जितना आपको लहसुन पसंद हो उसके जवे जो हैं बारीक काट के डालें। इसमें आपने पिसा हुआ लहसुन नहीं डालना, सिर्फ ना कटे हुए क्रश किए हुए बहुत छोटे छोटे से वो लहसुन डालना है। उसके बाद हल्का सा बस 1-2 मिनट उसको बीच में हीटअप करें और उसके साथ ही आपने फ़िश इसके बीच में शामिल कर देनी है। इसके लिए भी मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो किसी खुले बर्तन में बनाएं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर पीस नहीं आने चाहिए, इस तरह सिंगल लेयर्ड ही होना चाहिए। ये देखें इसको आपने अब 2-3 बार टर्न करना है, 1-2 मिनट के लिए इसको बीच में ढाँप दें ताकि ये अपने पानी में गल जाएगी। वैसे फ़िश बड़ी नाजुक सी होती है, फटाफट से ये गल जाती है। जैसे हम लोग नाजुक से हैं, कम तो सब तो होता ही कोई नहीं है, ठीक है ना। सौखियाँ रेसिपियाँ बनानी है और कदे काम से करना ही नहीं है, ठीक है ना। ये देखें कितनी ज़्यादा भी मेहमान आए हुए हों, कितनी आसान रेसिपी है, फटाफट पका के आप उनके सामने रखें तो राई तो उत्थे शुरू हो जानी, अक्खां अक्खां च लुकन कहने ये देखो भाभी ने किन्ने खाने पका के रखने, तुहानू तो 106 का बुखार चढ़ जाता है मच्छी पकानी पै जाए। तो ये देखें कितनी अच्छी है। आपको देखने में लग रहा हो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है कि जी इसमें तो इंग्रेडिएंट बड़े कम है। खाना जो है ज़रूरी नहीं होता कि वो इंग्रेडिएंट से ही बने, उसको हमने फ्लेवर देना होता है
और बहुत से लोग हैं जो लहसुन की रेसिपीज़ खाने के शौकीन होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और ये देखिए, इसको 2-3 बार मैंने हल्का हल्का सा कवर किया है अपनी स्टीम में, ये ऑलमोस्ट गल चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद अब ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा और हम फ्लेवर देने के लिए ना मालूम सा नमक और बिल्कुल हल्की सी जो काली मिर्च है वो हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। और यकीन करें, इसमें फ़िश का जो असली जायका है ना, आपको वो महसूस होगा। और इसको हमने पहले सिर्फ लहसुन में पकाया है, चूँकि इसलिए लहसुन की जो खुशबू है वो सारी इस फ़िश के अंदर तक चली जाएगी। उसमें फ़िश का और लहसुन का फ्लेवर होगा, और उसके बाद आपने जो हल्का सा नमक और काली मिर्च ऐड की है उसका हल्का हल्का फ्लेवर होगा। इतना मुख्तलिफ जायका होगा कि आप हैरान होंगे इसको खाने के बाद कि इसमें इतनी कम चीज़ों के साथ इतना अच्छा सा हमने खाना कैसे बना लिया, ठीक है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये मैं टाइम नहीं कोई ज़ाया किया है। अच्छा, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी रेसिपी दसी है, साढ़े घर दी खुफिया रेसिपी, ठीक है ना। चलें जी, ये हमारी दूसरी रेसिपी तैयार होगी, आप इसको एंजॉय करें। अब ऐसे करते हैं कि इसको ये देखें, थोड़ा सा और पलट देते हैं। ये देखें, मैंने जो साइडों से पलटा है ना, उससे ये हुआ है कि जो चूँकि इसमें कोई ज़्यादा ऑयल तो था नहीं कि जिसमें फ्राई करते, ना ही पानी डाला हुआ था। जो हम साइडों को इस तरह से हीट लगवाएंगे ना, तो वो साइड से भी थोड़ी क्रिस्पी से हो जाएंगे। ये आप इससे भी कम इसके बीच में ऑयल डालें तो आप देखना कि ये कितनी अच्छी क्रिस्पी सी रेसिपी बनती है, बिल्कुल ड्राई सी ये बनेगी। चलें जी, अब हम आते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। तीसरी रेसिपी तो इससे भी ज़्यादा कमाल की है, वो इतनी सिंपल है और झटपट तैयार होने वाली। आपने ऐसे करना है कि उसी तरह से बिल्कुल ना मालूम सा ऑयल जो है वो आपने ग्रीस कर लेना है। उसके बाद बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसको गर्म कर लेना है। इसको आपने कभी भी तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि आपको पता है फ़िश तो बहुत नाजुक सी होती है, वो वैसे ही हल्की आंच पे पक जाती है 6-7 मिनट में। ज़्यादा आपको वहम हो कि जी नहीं पकी तो आप 8-10 मिनट पका लें, ये तब भी गल जाएगी। ये देखिए, फ़िश को रखा है, इसको 1-2 बार हमने गर्म होने दिया है, फिर इसको पलट दिया है और इसको 1-2 बार आप बीच में ना थोड़ी देर के लिए ढाँप दें। कवर करने से ये होगा कि अपनी इसमें से जो स्टीम है वो निकलेगी और ये उसी में अच्छी तरह गल भी जाएगी। और ये देखिए, इसके बाद ये देखिए, आपको फील हो रहा है ना, ये हल्की हल्की ड्राई हो रही है। ये इतनी अच्छे जायके वाली ड्राई फ़िश होती है कि मज़ा आ जाता है इसको खा के। अपनी जो सही टेस्ट है ना फ़िश का अगर लेना है तो आप वो इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और बहुत चीज़ें बीच में ऐड कर देते हैं ना, तो उन चीज़ों का जायका ज़्यादा हो जाता है। जो चीज़ जैसे है हमने उसको भी थोड़ा एंजॉय करना होता है। देखिए, हमें पसंद है कि इसके ऊपर बहुत हल्की सी लाल मिर्च और नमक हो और वो डालें आप, और इसको 1-2 बार अलट पलट के इसको अच्छी तरह से पका लें। और आप देखिए कि 8-10 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी और इतना अच्छा टेस्ट होगा। इनको पका के आप सबको सर्व करें, ठीक है, और एंजॉय करें। दुआएं लें सबकी, मुझे भी दुआएं दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।